एक दृष्टांत आता है कि गोकर्ण नामक एक बहुत बड़े राजा थे और गोकर्ण नामक राजा का एक भाई भी था जिसका नाम धुंधकारी था। बाकी धुंधकारी इतनी अत्याचारी, इतना कुव्यवहार यानी कि खराब आचरण वाला व्यक्ति था कि हमेशा वे गलत खान पान, अंडा मांस मछली, जीवों को कत्ल करता था, पराये स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करता था। इतनी गंदी गंदी वे कर्म किया करते थे कि उनका अत्याचार से परमात्मा, जब ज़्यादा अत्याचार लोग करते हैं तो वैसे वैसे को परमात्मा भी दंड देते हैं। वह कुकर्मी धुंधकारी को जवानी में ही मौत आ जाता है और जब मौत आ जाता है तो देखिए उसका भाई एक धर्मात्मा था जिसका गोकर्ण नाम था। गोकर्ण ने देखा कि मेरा भाई को जवानी में मौत हो गया है, अब इसका क्रियाक्रम श्राद्ध की क्रिया किया जाए। तो उन्होंने जैसे समाज में लोग अपने परिजन के साथ श्राद्ध क्रियाएं मरने वाले को करते हैं, उसी तरह गोकर्ण भी अपने भाई के लिए श्राद्ध क्रिया किया। श्राद्ध क्रिया करके राजा था गोकर्ण ने अपने भाई के नाम पर अच्छे अच्छे जो है दान पुण्य का कार्य भी किया और अच्छे तरीके से उन्होंने श्राद्ध क्रिया किया। परंतु देखिए श्राद्ध खत्म जब हो गया तो उसके बाद 15वां दिन हुआ क्या कि घर के गोकर्ण जो सोया हुआ था उसका घर के दरवाजे पर आधी रात 12 बजे रोता हुआ एक व्यक्ति का आवाज़ सुनाई देने लगा। गोकर्ण राजा का जब नींद टूटा तो आधी रात 12 बजे को कौन रो रहा, उन्होंने हिम्मत कर बाहर आया, देखा दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं रो रहा है, कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आवाज़ सुनाई दिया दरवाजे पर रोता हुआ, देखा कोई आदमी है नहीं, रो कौन रहा है। तब गोकर्ण कहा कि हे न दिखाई देने वाले चराचर प्राणी, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो, दिखाई क्यों नहीं देते। तब फिर कुछ समय के बाद उसका भाई रोते हुए बोला कि हे भैया, मैं धुंधकारी तेरा भाई बोल रहा हूँ, मैं बहुत कुकर्मी अत्याचारी काम कार्य किया जिसके कारण से मैं जवानी में ही मेरी मौत हो गई, इसलिए आज मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ। समय के पहले यदि कोई भी जीव को यदि कोई मार दे या मर जाए किसी कारणवश तो वे प्रेत योनियों में चला जाता है। अब देखिए धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। अब वो कह रहा है कि भैया मैं प्रेत योनि में चला गया हूँ और मुझे इतना कष्ट और दर्द हो रहा है कि मुझे सहा नहीं जा रहा है और इस कष्ट दर्द की वेदना से मैं बेचैन हूँ, इसलिए हे गोकर्ण भैया मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दो, मैं इसमें बहुत कष्ट वेदना हो रहा है मुझे। गोकर्ण ने कहा कि अरे धुंधकारी, तेरे लिए तो मैं श्राद्ध की क्रिया जो होता है मैंने धूमधाम से किया, बहुत से लोगों को दान पुण्य किया, श्राद्ध की क्रिया में कितने लोगों को खिलाया, सब प्रकार की दान दक्षिणा पंडितों को ब्राह्मणों को किया, एक भी क्रियाक्रम श्राद्ध में कहीं भी कुछ छोड़ा नहीं और अधिक से अधिक मैंने आपके नाम पर कार्य किया और दान पुण्य दिया। मैं अब क्या करूं, तुम्हें प्रेत योनियों से कैसे मुक्त करूं। कहा किसी प्रकार से कोई भी उपाय हो भैया और कोई दान पुण्य करके और मुझे बचा लो, किसी प्रकार से इस प्रेत योनियों से निकाल लो भैया। कहा ठीक है, मैं अगले दिन तुम्हारे नाम से जाकर नदी के किनारे जाकर बड़े बड़े पंडा पुजारियों को बुलाकर और अच्छे से मतलब की और श्राद्ध क्रिया करके आपके नाम से दान पुण्य करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुक्त हो जाओगी। अगला दिन फिर गोकर्ण का किया
फिर अगला दिन भाई के नाम पर पूजा पाठ नदी के किनारे कराकर बड़े स्तर पर फिर दान पुण्य किया। फिर जब रात्रि हुआ तो 12 बजे रात को फिर वह धुंधकारी रोने लगा। फिर नींद टूटा। कहा अबरी क्या हुआ, अबरी कौन रो रहे हो? कहा मैं तेरा भाई धुंधकारी ही रो रहा हूँ। क्यों रो रहे हो धुंधकारी? मैंने तो तेरे लिए बहुत सा और भी आज कार्य किया हूँ। तुम्हारे नाम पर मैंने कितने क्या क्या कार्य किया हूँ, इसलिए मैं तो सोच रहा तुम मुक्त हो गया, बाकी फिर तुम आ गया। कहा भैया उससे भी मुक्ति नहीं हो रहा है, मुझे कोई और कुछ काम करो। कहा अब क्या करूँगा? ठीक है मैं कल बड़ा बड़ा पंडितों को बुलाकर बड़ा बड़ा यज्ञ करता हूँ और यज्ञ हवन करके तुम्हारे नाम पर जग करके लोगों के दम फिर से भंडारा भोज चलाऊंगा। फिर अगले दिन वही किया गोकर्ण, बड़ा बड़ा पंडितों को बुलाकर ब्राह्मणों को बुलाकर और यज्ञ हवन किया, उसके नाम से पूरे पूजा किया। फिर पूजा करके फिर जब समाप्त हो गया भंडारा करके तो रात्रि में फिर गोकर्ण जब सोया तो फिर ठीक 12 बजे रात्रि को फिर वे धुंधकारी रोने लगा। अबरी जब जगा, कहा अब कौन रो रहे हो? कहा मैं फिर धुंधकारी ही बोल रहा हूँ भैया, मुझे बहुत दर्द वेदना हो रहा है इस योनि में भैया, मुझे निकाल दो, मुक्त करो भैया। कहा अब क्या करूं, मैंने क्या क्या नहीं तेरे नाम से कर रहा हूँ, अब क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता है। कहा किसी प्रकार का कोई उपाय करिए भैया। जब कुछ नहीं समझ में आया तो गोकर्ण कहा ठीक है, मैं अब साधु संत महात्मा के पास जाकर प्रेत से मुक्त होने का उपाय मैं कल पता करके आपको मुक्त करने का उपाय करता हूँ, इसलिए रो नहीं, तुम जाओ। फिर उसके बाद अगले दिन गोकर्ण परम संतों के पास महात्माओं के पास गया और इस तरह की हाल बताया। तो संत परम संत जो महात्मा होते हैं वे दयालु होते हैं, उन्होंने देखे तो बताए कि देखो तुम्हारा भाई बहुत दुराचारी था, इतना दुराचारी था कि उसका मुक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत से जीवों को हिंसा किया, मार काट किया और वे उसका खान पान खराब और बहुत से माताएं बहनों के साथ गलत व्यवहार किया, इतनी वे कुकर्म कर अत्याचार किया है कि उसका अत्याचार से उन्हें प्रेत योनि मिला है, इसलिए मुक्ति उसको मिलना अब नहीं हो सकता है। बहुत फिर गोकर्ण महात्माओं के चरणों पर गिर के रोने लगे, कहने लगे कि संत महात्मा जो सतगुरु होते हैं, गुरु जो होते हैं भगवान से भी बड़ा होते हैं। और कहा भी गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे से होय। कहने का अर्थ है कि जो देवता देवी नहीं करेंगे वह गुरु करेंगे, और गुरु जो ऐसा कार्य करते हैं कि वे काम को देवता देवी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांडों में गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इसलिए हे गुरु, हे महात्मन, आप निश्चित ही कुछ न कुछ उपाय करें। आप दयालु, आप पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड के दया के सागर हैं, आपके सिवा कुछ नहीं। हे प्रभु दया करें। बहुत जब गोकर्ण के रोने और गिड़गिड़ाने पर फिर महात्मा संत वे गुरु जो थे दया किए, कहा ठीक है, कहे ठीक है एक उपाय करता हूँ। उन्होंने कहे एक काम करो, तुम जाओ और तुम चारों तरफ आवाज लगाकर बड़े बड़े जितने भी लोग और छोटे छोटे गरीब जितने भी हैं, भिखारी और जितने भी दरिद्र हैं, जितने भी ब्राह्मण और जितने भी साधु संत हैं, सबको सूचना दे दो कि हमारे राज्य में 7 दिन का एक महा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है, जो सत्संग 7 दिनों तक लगातार चलेगा। और उस सत्संग में बड़े बड़े सब संत महात्मा भी पधारेंगे
और वे सत्संग जब होगा तो उसमें बड़े पैमाने पर भंडारा का आयोजन किया जाएगा और संत की दया और मेहर और सबको जो है दया मेहर और सत्संग कराकर सत की वे संगति कराकर और उस प्रेतात्मा को भी संगति करके और प्रेत बाधा से मुक्त किया जाएगा और फिर वे महात्मा 7 दिन का महासत्संग करा के और उसके बाद भोज भंडारा करा के और उसका जो है पुण्य फिर उस प्रेत योनियों को देकर तब प्रेत योनि से मुक्त किया गया। तो ये प्रेत योनि से मुक्त करने का एक ही उपाय सिर्फ संत महात्मा के शरण में होता है, जबकि देवता देवी नहीं मुक्त कर सकते हैं। तो कह